नमस्कार, परभणी न्यूजमध्ये आपलं स्वागत करतो। मी दिलीप बनकर। पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी। स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सर्व निवडणूक लढवणार MIMचे नवनियुक्त जिल्हा समन्वयक मोहम्मद गौस झैन यांची माहिती। सत्ताधारी पक्ष सोडून इतर पक्षांनी प्रस्ताव मांडला तर युती। सत्ताधारी पक्ष सोडून इतर पक्षांनी जर MIM सोबत स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत युतीबाबत चर्चा केली तर सदरील प्रस्ताव प्रदेशाध्यक्ष यांच्या समोर ठेवणार असल्याचे मोहम्मद गौस म्हणाले। परभणी राज्यात गेल्या काही वर्षापासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केले आहेत। त्यानुसार प्रभाग रचनेची तयारीसुद्धा सुरू झाली असून जिल्ह्यातील सर्व नगरपालिका, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, ग्रामपंचायत व इतर निवडणुका MIM पक्ष परभणी जिल्ह्यात खंबीरपणे MIMचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बॅरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी व प्रदेशाध्यक्ष माजी खासदार इम्तियाज जलील यांच्या नेतृत्वाखाली लढवणार असल्याचे MIMचे नवनियुक्त जिल्हा समन्वयक मोहम्मद गौस झैन यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले। शनिवारी 14 जून रोजी हॉटेल झैन तंदूरवाला येथे पत्रकार परिषद पार पडली। यात पक्षाचे निरीक्षक मोहम्मद वसीम यांची उपस्थिती होती। यावेळी बोलताना गौस झैन यांनी सांगितले की सामाजिक संतुलन अबाधित राहण्यासाठी MIM पक्षाच्या वतीने मुस्लिम, दलित, OBC, कुणबी, मराठा व इतर वंचित समाज सोबत घेऊन आगामी काळात जिल्ह्याचे होणाऱ्या निवडणुका खंबीरपणे लढवणार असल्याचे म्हणाले। नवीन दृष्टिकोनातून सामाजिक सुधारणा केल्याशिवाय प्रस्थापितांना सत्तेतून दूर ठेवणे कठीण आहे। या दूर केल्याशिवाय विकास होणार आहे असे ते म्हणाले। आज परभणी ते विकास कोसो दूर असून सर्व विकासाच्या नावावर सत्ताधारी पक्षात जात आहेत। मात्र सत्ताधारी पक्षात गेलेल्या मनपा सदस्यामुळे MIMला पक्षाला कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही व सर्व समाजातील नवीन चेहरे MIM पक्षाकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत येणाऱ्या काळात दिसतील। परभणी न्यूजच्या वतीने घेतलेला हा वृत्तांत। और परभणी जिले का समन्वयक मुझे मेरा चयन किया है। हम आपके सामने आज MIM पार्टी परभणी ज़िले में इलेक्शन लड़ाएगी, किस हिसाब से लड़ाएगी, हमारे मुद्दे क्या रहेंगे, संगठन यहाँ पर कैसे बढ़ेगा, हम उस पर आपके सामने से चर्चा करेंगे। 1 से 2 मिनट में हमारे औरंगाबाद के जो इम्तियाज जलील साहब के जो रिप्रेजेंटेटिव है, ऑब्जर्वर है, वो यहाँ पर आएंगे। उससे पहले मैं आपको MIM के आने वाले इलेक्शन के बारे में जो हमारी स्ट्रेटेजी है, एक थोड़ा उसका मैं आपको एक संदर्भ पेश करता हूँ आपके सामने। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे महाराष्ट्र राज्य के अध्यक्ष माननीय माजी खासदार इम्तियाज जलील साहब, इन्होंने ये आदेश दिया है कि आने वाले परभणी ज़िले में जो भी लोकल बॉडी के इलेक्शंस हैं वो सभी लड़े जाएंगे, चाहे वो जिला परिषद हो, नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, महापालिका हो, पंचायत समिति हो। MIM हर वो इलेक्शन लड़ेगा जहाँ पर हमको इलेक्शन लड़ने की एक स्थिति दिखती है। हमारा मुद्दा बहुत साफ है कि जो वंचित समाज है, जिसमें मुस्लिम समाज है, दलित समाज है, OBC समाज है, कुणबी मराठा है, जो 18 जनजातियों का जो एक जनगठा है, जो आज राजनीतिक मुख्य धारा से दूर हो चुका है या किया गया है। MIM उन सब की आवाज़ बनकर मैदान में उतरेगी और ताकत के साथ इलेक्शन लड़ेगी। महापालिका में परभणी के, जैसा कि आपने देखा कि पिछले जब नगर परिषद थी, पिछले 30 साल यहाँ पर ज़्यादातर कांग्रेस या राष्ट्रवादी की सत्ता रही। महापालिका में भी कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने ही यहाँ पर राज किया। और आप परभणी महापालिका का आप हाल देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी पत्रकार यहाँ तक पहुँचने तक किसी खड्डे से बच के यहाँ पर आया होगा।
ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और कहीं ना कहीं बदलाव की राजनीति में किसी न किसी को आगे आना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवीसी साहब का, महाराष्ट्र राज्य के हमारे अध्यक्ष माननीय खासदार श्री इम्तियाज जलील साहब का, कि उन्होंने लड़ने के पक्ष में उनकी ताकत हमारे पीछे रखने का फैसला किया और परभनी जिले की आवाम को, परभनी जिले के जो लोगों को एक उम्मीद के साथ उन्होंने एक संदेश दिया है कि अब हम लड़ने की राजनीति करेंगे, हम अपना पक्ष लोगों के सामने रखेंगे और एक मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा परभनी जिले का, और उस मैनिफेस्टो के तहत हम इलेक्शन लड़ने की ताकत से पूरी कोशिश करेंगे। और हमारा टारगेट यही रहेगा कि आने वाले महापालिका के इलेक्शन में महापौर हमारा हो। इसमें बीजेपी के साथ जो अलायंस की हुई पार्टी है, चाहे वो अजित पवार राष्ट्रवादी हो, चाहे वो शिंदे शिवसेना हो, ये 3 पार्टी छोड़कर अगर कोई पार्टी हमारे साथ सम्मानजनक तरीके से आगे बढ़कर अगर अलायंस के लिए बात करना चाहती है, इन तीनों पार्टियों को, बीजेपी और दूसरे सांप्रदायिक पार्टियों को दूर रखने के लिए सत्ता के, तो हम उसके लिए ओपन हैं। मगर जिस समाज को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिस वंचित समाज को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको, मुस्लिम समाज हो, दलित समाज हो, ओबीसी समाज हो, खास करके ये समाज को हम साथ में लेकर मुख्य धारा में राजनीतिक लेवल पर कैसे लाना है, हम उसकी कोशिश करेंगे और उसी हिसाब से परभनी जिले का संगठन करेंगे। परभनी में परभनी जिला समन्वयक के नाते आप लोगों का स्वागत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने एक ऑर्गेनाइज की है। आने वाले स्वराज्य संस्था के इलेक्शंस में MIM पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ेगी। महापालिका में मेयर कैसा बने, हमारा मेयर कैसा बनना चाहिए और हमारा मेयर ही बनना चाहिए, इस हिसाब से हम संघर्ष करेंगे और यहाँ पर उसी हिसाब से इलेक्शन लड़ेंगे। आने वाले नगर पालिका के इलेक्शन में जितने भी परभनी जिले में नगर पालिका है, नगर पंचायत है, वहाँ के भी हम इलेक्शन, क्योंकि नगर पालिका में नगर अध्यक्ष के इलेक्शन डायरेक्ट लोगों के थ्रू होते हैं, तो हमको ये लगता है कि मजलिस अगर संगठन यहाँ पर तेज़ी से मजबूत करती है तो वहाँ से हमको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। लोगों के बीच में हम मुद्दों के माध्यम से जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि परभनी विकास वंचित होने का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर उद्योग नहीं है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप्ड नहीं है, रोड यहाँ पर बराबर नहीं है, नालियाँ बराबर नहीं है, यहाँ पर स्वास्थ्य का बुरा हाल है। और जो समझौते की राजनीति परभनी में पिछले कई सालों से चलती आई है, हम उसके खिलाफ संघर्ष करेंगे और लोगों के सामने ईमानदारी से अपना पक्ष रखेंगे और लोगों से ये विनती करेंगे कि हमारा साथ दीजिए, हमारी ताकत बनिए और इस परिवर्तन की राजनीति में हमारे साथ आगे आए। आम सामान्य नागरिक ऐसे चेहरे तलाश करेंगे जो साफ सुथरे हो, जो विकास की राजनीति जानते हो, जिनका रुझान है कि वो आगे लोगों में आकर काम करेंगे और लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। MIM उनको ताकत से, उनको ना सिर्फ उम्मीदवारी देने का काम करेगी बल्कि उनको ताकत भी देने का काम करेगी। थैंक यू जी। देखिए, आज परभनी दौरा हमारा आने वाले चुनाव को लेकर था और उसमें हमने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और उसमें बताया कि भाई मकसद ये है कि आवाम तक ये मैसेज पहुँचे कि भाई इलेक्शन हम पूरी ताकत से लड़ने वाले हैं। इम्तियाज जलील साहब ने आदेश किया है कि वे वहाँ जाइए और वहाँ के संगठन को मजबूत करिए और जो भी हमारी पिछली कमियाँ रही हैं उसको दूर करिए, उस पर काम करिए और आने वाले चुनाव को लेकर जो रणनीति बनती है, जो भी वार्ड्स हम लड़ सकते हैं, जो जीत सकते हैं, उस पर हमको काम करना है। और उसी सिलसिले में पिछले हफ्ते यहाँ पे बहुत से अच्छा यहाँ ज़िले का और उनके साथ में उसी सिलसिले में यहाँ पे आना और हमको बहुत उम्मीद है कि परभनी की आवाम इस मरतबा हमारी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देगी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की आवाज़ मजबूत करेगी।
प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज़ अली साहब जो सांसद रहे हैं, एक मरतबा आमदार रहे हैं, उन्होंने जिस तरह से औरंगाबाद की आवाम की खिदमत की है, उनका रिप्रेजेंटेशन किया है। महाराष्ट्र का रिप्रेजेंटेशन किया है, चूँकि एक ही सांसद रहे पिछली दफ़ा, और तो उसी सिलसिले में उनका ये है अब आगे का कि भाई जिस तरह से औरंगाबाद में ये मुमकिन हुआ है, तो परभनी की आवाम भी इस काम को पूरा कर सकती है कि हम हमारा मेयर यहाँ पे चुना कर ला सकते हैं, या ऐसी स्थिति बना सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्पोरेटर्स चुना कर लाएँ कि भाई हम मेयर बनने की या बनाने में जो है हमारा रोल रहे। और जिस तरह से आवाम औरंगाबाद की मजलिस का दामन छोड़ने को तैयार नहीं है, और उनकी मंशा को पूरा करते हुए वहाँ के मजलिस कॉरपोरेटर्स ने जिस तरह से आवाम की खिदमत की है, उसी तरह से परभनी में कॉरपोरेटर्स को जिता कर लाकर यहाँ पर आवाम की खिदमत करने का मौका देना है। उसी सिलसिले में यहाँ आना हुआ है और आज हम सेलो भी जाएंगे शाम तक, और सेलो में जो एक नाखुशगवार वाक़या हुआ था उस सिलसिले में पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की, वहाँ की यूनिट से मुलाकात की, इंशाअल्लाह आगे भी आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। जैसे जैसे इलेक्शन आगे करीब आते रहेंगे, हमारा काम बढ़ता रहेगा, आप सबको अपडेट करते रहेंगे और आप सबको बताते रहेंगे कि आज हम क्या स्टेटस पे हैं, क्या हमारी कार्रवाई चल रही है, संगठन कैसे हमारा मजबूत हो रहा है। और आपके ज़रिए से हमारी उम्मीद ये है कि आप आवाम तक हमारा मैसेज पहुँचाएँ कि इस मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत और ईमानदारी के साथ इलेक्शन लड़ेगी और इंशाअल्लाह यहाँ पे मेयर बनाने का काम करेंगे। आणि याचबरोबर हे बातमीपत्र संपलं। पुन्हा भेटूया पुढील बातमीपत्रात। शहरातील ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी पाहत रहा परभणी न्यूज।